Hello students, this is the next video of chapter 2. In this video we are going to discuss about the Western Ghat and Eastern Ghat. तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कौन से होते हैं? तो वही पेनिनसुलर इंडिया जो है यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो ट्रायंगुलर पार्ट है और जो दोनों तरफ से ऐसे लाइनें बनी हुई हैं उसको कहते हैं वेस्टर्न घाट। यानी जो वेस्ट की तरफ है उसको वेस्टर्न घाट, जो ईस्ट की तरफ है उसको ईस्टर्न घाट। घाट मराठी शब्द है और घाट का मतलब होता है पहाड़, पर्वत। तो नॉर्थ में हिमालय में तो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, लेकिन हिमालय जितनी ऊंची चोटियां तो साउथ में इन घाटों पर नहीं पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ पहाड़ पर्वत पाए जाते हैं, कुछ ऊंची ऊंची चोटियाँ पीक्स होते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट होते हैं डक्कन प्लेट्यू के। एंड वेस्टर्न घाट द पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट दे आर कंटिन्यू। तो वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट जो है बिल्कुल कंटिन्यूअस है, बहुत वह कटा फटा नहीं है, बीच में से कहीं वो नहीं है, गैप है उसमें। तो गैप इसलिए है क्योंकि वो क्रॉसेज हैं, यानी आने जाने का रास्ता है। एंड दे आर कंटिन्यूअस हैं वो। तो ये अब चूँकि वेस्टर्न घाट कगार की तरह से उठा हुआ है तो अब पर्वत पर कोई चढ़कर आएगा जाएगा नहीं, इसके लिए उसमें कुछ क्रॉसेस बने हैं जिनको थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट कहते हैं। तो ये क्रॉसेस के नेम हैं, रास्तों के नेम हैं। जैसे हिमालय में दर्रे पाए जाते हैं जिसको हम पासेस बोलते हैं, उसी तरह से वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में कुछ गैप बने हुए हैं जो आने जाने के रास्ते हैं। द वेस्टर्न घाट आर हायर दैन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की अगर बात की जाए तो वो ईस्टर्न घाट की अपेक्षा ऊंचा है, क्योंकि उठा हुआ है, वो थोड़ा ईस्टर्न घाट से ज़्यादा उठा हुआ है। एंड देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 मीटर एज अगेंस्ट। तो वहाँ पर अगर जो वेस्टर्न घाट की जो पीक्स हैं दोज आर हायर दैन द ईस्टर्न घाट, तो उसकी जो चोटियाँ हैं वह ईस्टर्न घाट से ऊंची हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट ऑलरेडी ऊंचाई पर है तो उसकी चोटियाँ जो हैं, उसके जो पीक्स हैं वो और उठे हुए हैं। तो यानी कि उनकी ऊंचाई, हाईएस्ट पीक्स की ऊंचाई जो है वेस्टर्न घाट पर वो 900 से 1600 मीटर्स तक हैं, जबकि ईस्टर्न घाट की जो चोटियाँ हैं उनकी मैक्सिमम हाइट जो है वो 600 मीटर है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। तो बात कर रहा है यहाँ पर कि ईस्टर्न घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ईस्टर्न घाट का विस्तार जो है वह उड़ीसा से लेकर के साउथ में तमिलनाडु तक है ईस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट का विस्तार है तो वेस्टर्न घाट स्ट्रेचेज फ्रॉम द महाराष्ट्र टू द केरला। और केरला में ही एक नीलगिरी चोटी पड़ती है, जो तो वह एक पर्वतीय गांठ है। नीलगिरी एक जो है, क्योंकि बहुत सारे पर्वत आकर के वहाँ पर मिलती हैं, शाखाएं उनकी मिलती हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर गांठ पड़ गई है। तो नीलगिरी से 3 राज्य मिलते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरल। तो ये तीनों की चोटियाँ मिल करके वहाँ पर पर्वतीय गांठ बनाती हैं। उसी पर्वतीय गांठ को या नॉट को नीलगिरी पर्वत कहते हैं या नीलगिरी गांठ कहते हैं। The eastern घाट are discontinuous and irregular and directed by river। तो और ईस्टर्न घाट जो है दैट इज़ नॉट द कंटिन्यूस घाट, वो कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि वो बीच बीच में उसमें बहुत ज़्यादा गैप पड़े हुए हैं। और वेस्टर्न घाट में क्या है कि वेस्टर्न घाट में बस पासेज हैं, लेकिन वह कंटिन्यूस है, उसमें ज़्यादा गैप नहीं है। और वो इसलिए गैप हैं ईस्टर्न घाट में क्योंकि जो वेस्टर्न घाट से नदियाँ निकलती हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी जो नदियाँ निकलती हैं उनका जो स्लोप है वह वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, यानी कि वो अपना जो जल है वो कहाँ गिराती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं। तो नदियाँ अपना रास्ता बनाने के लिए क्या करती हैं, पर्वतों को काटती रहती है। तो इसी तरह से ईस्टर्न घाट को उन नदियों ने काट दिया है, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा कटा फटा है, डिसकंटिन्यूअस है। द वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफिक रेन। वेस्टर्न घाट जो है वो ऊंचा भी है, जिसकी वजह से जो साउथ की तरफ से यानी हिंद महासागर की तरफ से उठने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं वह इन्हीं पर्वतों से आकर के टकराती हैं, जिससे
वेस्टर्न घाट की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसे ही मानसून का सीजन आता है, ऑनसेट होता है, तो केरल में सबसे ज़्यादा पहले आकर के ये जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो केरल की पर्वतों से टकराती हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द वेस्टर्न घाट आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम वेस्टर्न घाट की हाइट की बात करें तो वह नॉर्थ में कम ऊंचा है, लेकिन जितना ही वो साउथ की तरफ जैसे जैसे आया है उसकी ऊंचाई उठती गई है। एंड द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुदी एंड द डोडा बेटा। तो अनाईमुदी जो है अनामालाई पर्वत पर केरल में है, जो वहाँ पर अनामालाई पहाड़ी पर एक सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। तो अगर बात की जाए कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। और नीलगिरी पर्वत पर स्थित है एक चोटी जिसका नाम है डोडा बेटा, यह दूसरी ऊंची चोटी है। किस पर? वेस्टर्न घाट पर। महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट चोटी है। और ये इसके अलावा ईस्टर्न घाट पर कुछ और भी पहाड़ियाँ हैं, जैसे तमिलनाडु में यह पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तमिलनाडु के घाट पर सेवराय है, जवाड़ी है, ये सारी पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं। फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदगमंडलम, जिसको ऊटी भी कहते हैं, वह नीलगिरी पर्वत पर ही ऊटी हिल स्टेशन स्थित है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये है आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। Students, let's see in the map also to understand it that what is the feature of the students. I am talking about this घाट्स, इन्हीं घाटों की बात मैं कर रही हूँ। दिस इज द वेस्टर्न घाट और दिस इज द ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट को देखिए, ये है महाराष्ट्र से, और ये यहाँ पर साउथ में आपका केरल है, ये यहाँ तक इसका स्ट्रेच है। एंड यू कैन सी दैट दिस इज़ नॉट डिसकंटिन्यूअस एज द ईस्टर्न घाट। यह उतना डिसकंटिन्यूअस नहीं है जितना कि ईस्टर्न घाट है। कहीं कहीं पासेस जो दिखाई दे रहे हैं, गैप दिखाई दे रहे हैं, यही जो हैं ये आने जाने के रास्ते हैं। इन पर्वतों के बीच से होकर के आने जाने के जो रास्ते हैं वो तो ये है, ये थाल घाट है, भोर घाट है, ये दोनों पासेज आपके महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और ये है पाल घाट, ये पाल घाट जो है वह केरल में पाया जाता है। यहीं पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चोटी का फिगर बना हुआ है, वही वह चोटी है जो नीलगिरी है। और नीलगिरी अनामालाई चोटी इसके साउथ में है, और अनामालाई पर्वत पर ही अनाईमुदी चोटी है। ये अनामालाई पर्वत है, ये अनामालाई पर्वत है, इसी पर्वत पर आपका अनाईमुदी चोटी स्थित है। उसके साउथ में कार्डमम पहाड़ी है, ये केरल में ही पाई जाती हैं। कार्डमम मीन्स होती है इलायची, यहाँ पर इलायची का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको कार्डमम पहाड़ी कहा जाता है। तो केरल के साउथ में कार्डमम पहाड़ी है, इसके नॉर्थ में अनामालाई चोटी है, और उसी अनामालाई चोटी पर अनाईमुदी आपका है। ये है आपका नीलगिरी हिल्स। यहाँ देखिए, ये तमिलनाडु है, और ये आपका केरल, कर्नाटक। तो ये तीनों आकर के पहाड़ मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक गांठ बन जाती है, नॉट, और यही नॉट जो कहा है वो नीलगिरी हिल्स कहलाता है। और इसकी बात की जाए तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ में ये कम ऊंचा है, लेकिन जितना ये साउथ में आता है यह इसकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है। तो वेस्टर्न घाट जो है वह ईस्टर्न घाट से उठा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ईस्टर्न घाट जो है वो इसकी अपेक्षा लो है, नीचे है, और ये ज़्यादा डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पर महेंद्रगिरी चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ती है ये चोटी। तो यही है, जब भी मानसून आता है तो सबसे पहले इन्हीं पहाड़ियों से आकर के टकराता है, जिसकी वजह से केरल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो दिस इज़ अबाउट द
इस वेस्टर्न घाट और द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है इससे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और ये नदियाँ जो हैं चूँकि इसका स्लोप इधर ऊंचा है तो ऑब्वियसली स्लोप इनका ईस्ट की तरफ होगा, जिसकी वजह से ये सारी नदियाँ ईस्ट की तरफ बहती हैं और इन्हीं नदियों ने काट करके ईस्टर्न घाट को बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूस कर दिया है और ये नदियाँ अपना जल ले जाकर बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। स्टूडेंट्स, यहाँ दिया है कि द अरावली हिल्स इज द ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अरावली हिल्स मैप में लोकेट है, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि अरावली हिल जो है वह वेस्ट और नॉर्थ की तरफ है लोकेटेड, और इसका जो एक्सटेंशन है दीज आर हाईली एरोडेड हिल्स एंड ब्रोकन हिल्स। तो माने ये बहुत पुरानी हिल्स कही जाती है। इट इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन, बहुत ही पुराना है, और चूँकि पुराने होने की वजह से एंड बारिश धूप इन सब की वजह से, आंधी तूफानों की वजह से यह पहाड़ी जो है वह टूट फूट गई है। नाउ द हाई, इसकी ऊंचाई अब उतनी नहीं रहती है। एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। तो इसका जो विस्तार है अरावली रेंज का, उसका विस्तार गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है, और इसका ज़्यादा से हिस्सा पड़ता है आपका राजस्थान में। इसी अरावली रेंज पर ही आप, दिस इज़ अबाउट द अरावली रेंज, यही अरावली रेंज है। तो यह है आपका गुजरात, ये है राजस्थान और ये है आपका दिल्ली। तो इसका विस्तार जो है कुछ गुजरात में है, कुछ दिल्ली में है, और इसके एक्सटेंशन की अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो यह साउथ, तो नीचे क्या है साउथ है, इधर है वेस्ट। तो इसका विस्तार जो है यह साउथ और वेस्ट से लेकर के नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है। तो एक्सटेंशन ऑफ द अरावली रेंजेज इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। दिस इज द अरावली रेंज। So students, we read about the Eastern Ghat and the Western Ghat in this video. In the next video we will discuss about the Indian desert and the coastal plains. Till then students, bye.